हेलो डिजाइनर्स। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि फिग्मा ने कुछ दिन पहले अपना डिज़ाइन एजेंट लॉन्च किया था, जो कि आपके डायरेक्टली फिग्मा के कैनवास में जो भी आप प्रॉम्प्ट दो उसके अकॉर्डिंग वो एजेंट आपके लिए यूआई डिज़ाइन कर देता था डायरेक्टली आपके फिग्मा के कैनवास में। जो आपकी फिग्मा फाइल है उसमें डायरेक्टली आपको डिजाइन मिल जाती थी। मान लो कि आप मोबाइल ऐप्स का प्रॉम्प्ट दो या फिर लैंडिंग पेज बनाने हो तो डायरेक्टली आप प्रॉम्प्ट दो और आपके लिए फिग्मा डिजाइन कर देगा। सो उसी एजेंट का एक्सेस मुझे आज अपने फिग्मा में मिल गया। मैं फिग्मा का प्रो यूज़र हूँ तो मुझे एक्सेस मिल गया अभी। सो उसी को आज हम एक्सप्लोर करने वाले, किस तरीके से एजेंट वर्क करता है वो सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो उसी के बारे में आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप मेरी स्क्रीन पे जैसे कि देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ एजेंट से डिज़ाइन बनवाने की ट्राई की थी। सो डिज़ाइंस तो नहीं बनाए, मैंने डिज़ाइन सिस्टम छोटी सी बनवाने की ट्राई की थी। तो यहाँ पे आप मेरा सिंपल सा प्रॉम्प्ट देखो, क्रिएट अ डिज़ाइन सिस्टम फॉर मोबाइल ऐप, देयर इज अ 4 टाइप ऑफ बटन, स्टाइल एंड इनपुट फील्ड एंड रेडियो बटन एंड ऑल। सो ये बेसिक सा प्रॉम्प्ट हमने दिया एंड फिग्मा ने हमारे लिए ये एक डिज़ाइन सिस्टम बना दी। मैंने कुछ लाइक एक्सप्लेन नहीं किया था, बेसिक लेवल की चीज़ बताई इन्होंने। फिग्मा के एजेंट ने मेरे लिए डिज़ाइन बना दी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली डायनामिक बटन्स बना दिए मुझे प्रॉपरली कंपोनेंट स्टाइल में। सो एजेंट यहाँ से आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे एजेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे सो आप अपना कन्वर्जेशन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। एक ही लाइक डिज़ाइन फाइल में मल्टीपल चीज़ें आप दे सकते हो। प्लस करोगे तो इस तरीके से आपको अपना एजेंट मिलेगा। ठीक है। सो हम यहाँ पे एक नई फाइल डिज़ाइन की ओपन कर लेते हैं, वहाँ से हम अपना जो भी डिज़ाइन बनवाना है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे अभी हमारी नई फाइल ओपन हो गई। हम यहाँ पे कुछ नेम अभी नहीं देते, अनटाइटल ही रखते हैं या फिर डिज़ाइन एजेंट ऐसा लिख देते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एजेंट पे चला जाता हूँ, डायरेक्टली मुझे बोल रहा है जनरेट डिज़ाइन, डिज़ाइन मोबाइल स्क्रीन, बल्ब, बिल्ड मार्केटिंग पेज, टीच में या शॉर्टकट्स वगैरह जो भी आपको हेल्प चाहिए। तो ये शॉर्टकट्स की हेल्प भी आपको करेगा। डिज़ाइंस बनवानी तो डिज़ाइंस भी बना देगा। तो आज हम मोबाइल ऐप की डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट मोबाइल ऐप डिज़ाइन फॉर ग्रोसरी ऐप। ठीक है, इतना लिख दिया। अभी इसी को हम रिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं एंड चैट जीपीटी में जाके इसको रिफाइन करते हैं प्लीज़। ठीक है। तो चैट जीपीटी में हमने इस प्रॉम्प्ट को रिफाइन कर देना है। तो प्रॉपरली उसके लिए प्रॉपर स्क्रीन्स वगैरह सब लिख दी। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी इसने। सो इसी को हम अब कॉपी कर लेते हैं। से सारी स्क्रीन्स की डिज़ाइन हमें बनवानी है। सो अभी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी एंड इसको दे दी डायरेक्टली। अभी इसको डायरेक्टली एंटर कर देते हैं। अभी फिग्मा का एजेंट अपना काम चालू कर दिया है, थिंकिंग कर रहा है एंड हमारे लिए प्रॉपरली डिज़ाइन बना रहा है। तो वो प्रॉम्प्ट तब तक हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। तो यहाँ पे साइन अप्स स्क्रीन बताइए, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, लॉगिन, साइन अप, ओटीपी वेरिफिकेशन, लोकेशन सिलेक्शन, एड्रेस मैनेजमेंट की स्क्रीन, होम स्क्रीन, बैनर कैटेगरी, पर्सनलाइजेशन, वो सारी चीज़ें दी है। चेकआउट के फ्लो है, कूपन, प्रोमो कोड, एप्लीकेशन, वो सारे फ्लो दिए हुए, नोटिफिकेशन सेंटर। फिर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट में मॉडर्न एंड प्रीमियम दिया हुआ है। फिर कलर सूटेबल फॉर ग्रोसरी शॉपिंग एप्स। सो कलर्स अपने हिसाब से चूज़ करने को बोला। सो ये सारी स्क्रीन के नेम दे दिए। अभी इसका फिग्मा का ये डिसाइड करेगा कि क्या क्या चीज़ें उसको देनी है। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ आया है। सो स्टार्टिंग विथ बैच 1 नाउ। सो यहाँ पे इसने जो भी टास्क दिए उसको बैचेस में डिवाइड कर दिया। तो कि फर्स्ट बैच में स्प्लैश स्क्रीन, ऑन बोर्डिंग एंड ऑथेंटिकेशन एंड लोकेशन की टोटल 8 स्क्रीन ये काउंट करेगा। सेकंड बैच में होम स्क्रीन, सर्च स्क्रीन, कैटेगरी, प्रोडक्ट कार्ट की 8 स्क्रीन करेगा। फिर थर्ड बैच में 7 स्क्रीन करेगा। फोर्थ बैच में प्रोफाइल बाकी की जो रिमेनिंग स्क्रीन है वो सारी स्क्रीन करेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं थोड़ा एजेंट को बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने डिजाइनिंग का काम भी चालू कर दिया। यहाँ पे टोटल 8 स्क्रीन बैच 1 में है, तो बैच 1 के लिए वो 8 स्क्रीन अभी बना रहा है। देखिए दोस्तों, सो इसने नाम भी चूज़ अपने हिसाब से कर लिया है। नाम आई थिंक हमने दिया नहीं है, चैट जीपीटी में देख लेते हैं। सो नेम तो हमने नहीं दिया। इसने जेप्टो टाइप ऑफ कलर ले लिया। यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी अभी जनरेट कर रहा है। सो यहाँ पे देखो इस हिसाब से इसने स्प्लिट स्क्रीन रखी। देखो यहाँ पे ऑन बोर्डिंग की स्क्रीन भी इसने अपने हिसाब से बना दी। देखो सारी इमेजेस वगैरह ले ली। फिर यहाँ पे जो लॉगिन की स्क्रीन है वो भी आ गई। यहाँ पे गूगल एप्पल का ऑप्शन दे दिया, क्रिएट अकाउंट दे दिया, ओटीपी की स्क्रीन दे दी। इन्होंने बैच 1 कम्प्लीटली कर दिया। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन का ओटीपी देते तो जैसे, तो यहाँ पे गूगल मैप्स जैसा कुछ दिखाने का ट्राई आउट किया, जो कि आपको लोकेशन अपना डिटेक्ट करना है, कंफर्म करना है, तो वो सारी चीज़ें दे दी। ठीक है। सो बैच 1 इसने प्रॉपरली कम्प्लीटली कर लिया। नाउ अभी बैच 2 बोलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। आई थिंक इस पे काम चालू कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पे देखो एजेंट अभी वर्किंग कर ही रहा है। सो इसने काम अभी चालू कर दिया है। ये सारी चीज़ों पे अभी काम कर ही रहा है आई थिंक। ओके। सो ये डिज़ाइन के इश्यूज अभी चेक कर रहा है। यहाँ पे देखो
कुछ इश्यू होगा तो ये अभी चेक कर रहा है और फिक्स आउट कर रहा है, देखो। सो अभी बैच 2 की डिज़ाइन ये चालू करेगा, तो देखते हैं कहाँ पे डिज़ाइन चालू करता है, 1 बाय 1 जाता है या नहीं जाता, किस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एजेंट अपना वर्किंग है। सो आप पर्टिकुलरली स्क्रीन वाइज भी कुछ चेंजेस करवाने तो वो भी कर सकते हो, मैं लेटर ऑन इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा किस तरीके से आप करवा सकते हो। सो वो भी देख लेते हैं। एंड यहाँ पे ये एजेंट तो अपना काम करे, तब तक हम डिज़ाइन का जो लेआउट स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं थोड़ा। सो किस लेवल की डिज़ाइन इसने बनाई है वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे सब ऑटो लेआउट की तरह ही इन्होंने बनाया हुआ है, प्रॉपरली ऑटो लेआउट की डिज़ाइन मेंटेन की है। फिर यहाँ पे सब सेक्शंस वगैरह ऑटो लेआउट की तरह यूज़ किया है। फिर कलर की स्टाइल भी देख सकते हो, प्रॉपर वे में यूज़ किया हुआ है। जो डायरेक्टली हम स्टाइल में ऐसे कलर यहाँ से ऐड करते हैं उस तरीके से तो नहीं किया, बट आई थिंक वो भी हम इसको फीडबैक देंगे तो यूज़ कर सकता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉन्ट वगैरह सब प्रॉपरली यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे बैच 2 हमारी स्टार्ट हो गई। सो ये 1 बाय 1 सारी बैचेस क्रिएट करता जाएगा एंड फाइनल में हमें अपना डिज़ाइन का आउटपुट मिल जाएगा। सो अभी वेट करते हैं, देखते हैं। मैं हर बार सोचता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, आप लोग थोड़ा लंबा वीडियो नहीं देखते मेरे, बट टॉपिक ही उस लेवल का लंबा हो जाता है तो वीडियो भी थोड़ा लंबा खींच जाता है और मैं डिटेलिंग में देने की आप लोगों को ट्राई करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो प्रीमियम टूल्स में लेता हूँ उसके लिए पैसे लगते हैं, कुछ आपका सपोर्ट मिलेगा, हम साथ में ग्रो करेंगे तो बढ़िया लेवल का मैं आपके लिए भी वीडियोस ला पाऊंगा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे टूल्स का वीडियो लाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें लाइनअप में है मेरे माइंड में, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे मैं रुक जाता हूँ कुछ चीज़ों की वजह से। सो वहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। सो बाकी की स्क्रीन की डिज़ाइन भी बन गई है, बट इसमें बहुत सारे इश्यूज लग रहे हैं तो अभी इस पर काम कर रहा है अभी। सो देखिए ये होम स्क्रीन की डिज़ाइन इसने बना दी। यहाँ पे इमेजेस भी आ गई, देखो। बनाना का इमेज लगाया, फिर फ्रेश मिल्क का इमेज लगाया, देखो। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हुई है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे देखो डिज़ाइन का इश्यू इन्होंने रखा है, थोड़ा कुछ इश्यू आ रहा है। सो ये चीज़ें थोड़ी रहती है ये ऐसे जब आप डिज़ाइन बनवाते हो, बट इसको फिक्स कर सकते हैं इजी वे में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पॉपुलर कैटेगरी है, फिर रिसेंट सर्चेज आ रहा है, फिर कुछ सर्च करते हो तो किस तरीके से दिखती है स्क्रीन, वो सारी स्क्रीन है, देखो। फिर कोई भी आइटम की डिटेल स्क्रीन किस तरीके से होती है वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुए है। फिर वेट सिलेक्शन का ऑप्शन है, कार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, एम्प्टी कार्ट होता है तब कैसा होता है। सो साथ साथ इन्होंने बैच 3 का भी काम चालू कर दिया है, देखो। सो अभी थोड़ा काम फास्टली कर रहा है। अभी मैं इसको लाइक प्रीव्यू में ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं किस तरीके की डिज़ाइन इसने बनाई है। प्रीव्यू में ज़्यादा आइडिया आएगा हमको। सो ओवरऑल डिज़ाइन इस तरीके से बनाई है इसने। ये जो सेकंड पेज बनाई उसमें थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ गई सेकंड पेजेस में, सो ये थोड़ा वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। कुछ कुछ जगह पे इन्होंने प्रॉपर काम किया, जैसे कि कार्ट की स्क्रीन हो गई, फिर माई विश लिस्ट की स्क्रीन हो गई, देखो ये लिस्टिंग वाली स्क्रीन है, यहाँ पे प्रॉपर काम किया, बट होम स्क्रीन में प्रॉपरली काम नहीं मिला। फिर बॉटम सीट देखो मेंटेन कैसे की, सारे सब मेनू वगैरह एक्टिव रखे, वो भी अच्छे वे में मेंटेन की हुई है, देखो। कार्ट की स्क्रीन है तो कार्ट पे ही एक्टिव रखा है, वो सारी चीज़ें तो प्रॉपर है। अभी वेट करते बेस 3 में क्या क्या था, चेकआउट, पेमेंट, ऑर्डर ट्रैकिंग, 7 टोटल स्क्रीन थे, वो देखते हैं किस लेवल की स्क्रीन बनाता है। एंड देन हम कुछ स्क्रीन पे चेंजेस करवाते हैं स्पेसिफिक एजेंट का यूज़ करके, वो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। मान लो कि ये स्क्रीन सिलेक्ट की, सो यहाँ पे देखो ये एजेंट का ऑप्शन आ गया। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल के इसको फिक्स आउट करवा सकते हो, बट वो एक बार ही ये सब बन जाने देते फिर उसके बाद ट्राई करते। तो देखिए ये थर्ड बेच भी बन गई। सो चेकआउट की बेच परफेक्ट लग रही है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए परफेक्ट लगी। यहाँ पे प्रोमो कोड का ऑप्शन दिया है, कुकिंग इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दिया है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, ये जो फूड डिलीवरी की ऐप होती है वहाँ पे आता है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर पेमेंट में गूगल पे, फ़ोन पे, कार्ड्स वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे बटन्स पे देखो प्रॉपर नहीं रखा है, इस तरीके से फुल आना चाहिए। सो ऐसे हम फिक्स आउट कर सकते हैं, देखो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं इस तरीके से। सो मैनुअल वर्क तो आपका रहेगा, ऐसा नहीं कि फिग्मा आपको पूरा रिप्लेस कर देगा ये एजेंट। सो एंड कार्ड की स्क्रीन देखो, न्यू कार्ड ऐड करने की, और ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उसके बाद की स्क्रीन भी बढ़िया लेवल की है। फिर देखो ट्रैकिंग की स्क्रीन, देखो ये भी बढ़िया लेवल की स्क्रीन बनाई है उन्होंने। इमेज का यूज़ कर लिया, बट किस तरीके से किया वो, फिर किस बंदे ने ये चीज़ें पिकअप की है आपके लिए, तो वो भी यहाँ पे दिखाया है। फिर यहाँ पे ऑर्डर का लिस्टिंग स्क्रीन है। फिर यहाँ पे देखो ऑर्डर डिटेल स्क्रीन में इन्होंने थोड़ा काम बिगाड़ दिया, इसको हम आई थिंक बड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा ठीक से, देखो। सो कुछ कुछ जगह पे प्रॉपरली नहीं है, बट इसको हम फिक्स आउट कर सकते हैं।
एंड फाइनल एंड फोर्थ बैच भी बन रही है, तो उसको भी एक बार रिव्यू कर लेते। तो उसके बाद सब गिनो कितनी स्क्रीन यहाँ पे हो गई, टोटल स्क्रीन कितनी हुई यहाँ पे 16 एंड 22 में साथ मिला है तो लाइक 29 स्क्रीन जितनी स्क्रीन हुई है, 29 स्क्रीन टोटल हुई है। सो 29 स्क्रीन विद इन लाइक 10 to 20 मिनट्स में हो जाएगी कंप्लीट। तो सोचो अगर आप कोई फाउंडर होता, उनको डिज़ाइन बनवानी होती, इस लेवल की बेसिक डिज़ाइन भी बनवानी होती तो कितना टाइम लगता। तो ये एजेंट उस वे में लाइक वायर फ्रेमिंग के लिए वगैरह में बढ़िया है मुझे लगता है। एंड यहाँ पे देखो प्रोफाइल की स्क्रीन इसने बना दी। सो प्रोफाइल की स्क्रीन में भी सब चीज़ें मेंटेन की है। फिर नोटिफिकेशन किस किस टाइप की आएगी, ऑफर्स की स्क्रीन बनाई है, तो ऑफर्स की स्क्रीन में भी इनवाइट, रेफर, कूपन सब दिए हुए हैं। रेटिंग ऑर्डर्स की स्क्रीन बनाई है। फिर रेफर एंड अर्न की स्क्रीन बनाई है। हेल्प की जो सपोर्ट की स्क्रीन होती है वो सारी बाकी की रिमेनिंग स्क्रीन भी बना दी है। सो इस लेवल की सारी चीज़ें कर दी इसने। सो फाइनली यहाँ पे अभी इसने 4 बैच कंप्लीट कर दी। प्लानिंग टू नेक्स्ट स्टेप, अभी कुछ प्लानिंग भी करे। ऑल स्क्रीन नाउ एट द टॉप लेवल, लेट मी फाइनल पास टू अरेंज एवरीथिंग क्लीन ग्रिड लेआउट। सो ये लाइन बाय लाइन की थी, अब इसने क्लीन ग्रिड लेआउट में भी देखो प्रॉपर चीज़ें सारी कर दी। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ओवरलैप हो रही है, बट इसने करने की ट्राई तो अच्छी की कि प्रॉपर ग्रिड में सारी चीज़ें बैठा दे, ताकि यूज़र को लंबा ना खींचना पड़े। तो फाइनली इस पूरी ऐप की डिज़ाइन इसने बना दी। अभी हम इसमें कुछ डिज़ाइन लेवल का चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे कोई स्क्रीन इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड फॉर सपोज हम यहाँ पे इस प्ले स्क्रीन पे काम करवाते हैं, तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे एजेंट्स पे बोलते हैं। सो मैंने इसको बोल दिया कि क्रिएट अ डिफरेंट वेरिएंट डिज़ाइन विद डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन। मुझे कलर कॉम्बिनेशन में नहीं, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिज़ाइन बना के दो। सो स्पेसिफिकली एजेंट ने इस प्ले स्क्रीन के लिए यहाँ पे काम करना चालू कर दिया। अभी देखते हैं, इसमें उतना टाइम नहीं लेगा मेरे हिसाब से, बट देखते हैं अभी क्या करता है। तो देखिए इस स्क्रीन को कुछ भी नहीं किया, बाजू में नया वेरिएंट बनाना चालू कर दिया इसने। अभी इसको देखते किस लेवल की डिज़ाइन वापस से बनाता है। एंड देन पूरी ऐप का कलर कॉम्बिनेशन भी आपको इस तरीके से चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे पूरी स्क्रीन के सब चीज़ें सिलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे देखो सारी फ्रेम 29 स्क्रीन है वो सिलेक्टेड हो गई। अभी यहाँ पे पूरी डिज़ाइंस के लिए लाइक पूरी यूआई के लिए कुछ चेंजेस करवाना, तो यहाँ से आप ऐसे दे सकते हो और आपके जो भी प्रॉम्प्ट दोगे उसके हिसाब से ये पूरी डिज़ाइंस का कलर कॉम्बिनेशन, फ़ॉन्ट कुछ भी चेंज करना है तो वो कर सकता है। यहाँ पे देखो इन्होंने ग्रीन ग्रेडियंट की ट्राई आउट करके एक डिफरेंट अप्रोच से एक नई डिज़ाइन बनाई, बट मुझे उतनी नहीं जम रही है। बट आई थिंक आप समझ गए होगे किस तरीके से फिग्मा का एजेंट है वो काम करता है। एंड स्पेसिफिकली किसी भी चीज़ पे कुछ भी काम करवाना है एजेंट के थ्रू, यहाँ पे देखो सिंपल सा टेक्स्ट में सिलेक्ट करता हूँ, उस पर भी एजेंट से कुछ करवाना है तो यहाँ पे करवा सकते हो। ईच एंड एवरी चीज़ पे आप करवा सकते हो। या आइकन चेंज करवाना है तो यहाँ पे भी बोल सकते हो कि आइकन चेंज करो, वो सारी चीज़ें पे आप करवा सकते हो ईजी वे में। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैंने, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पे चाहे तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँ। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले। एंड वीडियो के नीचे जो हाइप वाली चीज़ आते हैं, हाइप का बटन, तो उस पर प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो भी थोड़ा ट्रेंडिंग में जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे बाकी वीडियोज़।